नमस्कार दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आपको अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीबीएसई बोर्ड में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, उस पे आज फोकस करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे। अभी तो आज मेरी पहली क्लास है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल द इनफोकस क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है ना, देखो भाई, इसको करने के लिए हम यहां से करते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। फिर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखो आप √3/2 आ रहा है। ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? √3/2 साइन 60 की होती है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 60। ठीक है, ये देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया मेरा, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया भाई? साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60/2, दैट गिव्स थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 30 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी माय आंसर। ठीक है ना, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते एक नंबर के। ठीक है ना, तो आपको सिस्टम से चलना है और सही से सॉल्व करना है। ठीक है, जितना नंबर गेन कर सकते हैं वो ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताना है अपने को। ठीक है, तो देखो भाई, cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा है, और हम फार्मूला पढ़े हैं कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं रखता हूं sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा पुट अप कर दिया, तो cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा रहा, और sec होता है 1/cos। ठीक है ना, sec होता है 1/cos, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो cos से cos क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया मेरा, एंड द वैल्यू इज 1, एंड दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं जो हमको बेसिक रखना है, याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे फार्मूले जो हमको बेसिक याद रखना है, और सब फार्मूले पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान देते हैं तीसरे पे। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इफ sin थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो हमको वैल्यू बतानी है tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 है, तो हम जानते हैं भाई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, और यहाँ पे मान लो कि ये थीटा है हमारा। ठीक, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5। ठीक है, तो हम यहाँ से बेस निकाल लेंगे कि बेस कितना आ रहा है। तो बेस के लिए हम पढ़े हैं कि भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के सम के इक्वल टू होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये 4 आएगा। ठीक है ना, आप निकाल के देख लेना 4 आएगा। ठीक, अरे भाई ऐसे कर लेना ए बी सी। ठीक है ना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ठीक। तो देखो AC का वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, AB है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 9 और ये BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो BC को हम भाई रूट में ले लेंगे 16 और ये हो गया BC इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये है हमारा। अब हमको वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो अब हमको tan निकालना है यहाँ से, तो थीटा हमारा ये है और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4, तो हम यहाँ रख देंगे tan 3/4, ठीक। अब sec की बारी आती है। सेक हमारा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस हमारा 5 है और बेस कितना है 4, तो यहाँ पे हमें रख दिया 5/4 और सीधे होल स्क्वायर जो है उसको कर दिया। देखो भाई tan का वैल्यू रखा हूं यहाँ से निकाल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस और सेक का वैल्यू रखा हूं हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा, ब्रैकेट सॉल्व करने पे बेस तो सेम ही है हमारा, तो ये 8/4 हो गया, ठीक। होल स्क्वायर ऐसे ही है, ऐसे लिख देंगे, ये कैंसल आउट हो गया 2 बार में, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर एंड दैट द आंसर विल बी 4। ये आ गया आपका आंसर। तो tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा कि इफ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 6, ठीक है। तो हमको थीटा की वैल्यू बतानी है कि थीटा कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि इसको बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं cot 90 माइनस 2 थीटा। देखो भाई cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा का मान पूरा ये ले रहा हूं मैं, पूरी वैल्यू ये है मेरी cot 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा और थीटा 2 थीटा है, इसलिए पुट अप कर दिया। और इधर साइड में है हमारा cot थीटा प्लस 6, ठीक है। cot से cot हमारा कैंसल आउट हो गया और ये 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा थीटा प्लस 6 डिग्री। एक साइड थीटा करते हैं, एक साइड ये न्यूमेरिकल वैल्यू कर लेते हैं, तो माइनस 2 थीटा, इधर से थीटा गया तो माइनस थीटा हो गया इज इक्वल टू 6, इधर से ये आया तो माइनस 90। ये देखो एक साइन सेम है तो 3 थीटा हो गया और यहां से ये हो गया माइनस 84, माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दिए तो 3 थीटा इज इक्वल टू हमारा मिला 84, तो थीटा इज इक्वल टू 84 अपॉन में 3 और ये 3 2 जा 6, 3 8 24, तो ये हमारा आंसर आएगा कि थीटा का मान 28 डिग्री आएगा, ठीक है। ये रहा आंसर हमारा, ठीक। तो ये फॉर्मूला है हमारा tan 2 थीटा कहां से आया, तो भाई tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan 2 थीटा होता है और यहां से कैंसल आउट हो गया है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर लिया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू बतानी है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू याद है सब, जो वैल्यू है 60 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की, उस वैल्यू को पूरा याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और वैल्यू केवल पुट करना है, आंसर निकालना है अपने को, इसमें कुछ नहीं है।
जैसे साइन 60 की बात कर रहे हैं, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये डॉट का मतलब इनटू है, इनटू cos 30 भी उतना ही होता है √3/2। अगर वैल्यू आप लोग को याद होगी तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। फिर इनटू cos 60 भी 1/2 ही होता है, ठीक ना। तो देखो √3 3 हो गया, अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लो, ये 3 और ये 1 पूरा हो गया 4/4 एंड दैट इज 1। तो इसका आंसर हमारा 1 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ tan a equals to 4/3, tan a equals to 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इफ tan a equals to 4/3, देन sin a equals to, क्वेश्चन में बोला है देन sin a equals to, मतलब कि sin a का वैल्यू अपने आप को बताना है, ठीक ना। देखो भाई tan a equals to 4/3 दिया है, सबसे पहला काम करेंगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल a है तो एंगल यहाँ पे a ले लिए हम, ठीक है। इधर BC कर दो भाई, ठीक। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बेस का वैल्यू 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए आप ये वैल्यू डिस्टेंस निकालो हाइपोटेनस, तो ये आप निकालोगे तो ये 5 आएगा, ठीक है ना। निकाल लोगे ना। अरे भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है ना। आप वहां से निकालना 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने आप को बताना है साइन A का वैल्यू, एकदम वेरी सिंपल है भाई। साइन A का वैल्यू, साइन A क्या होगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 डायरेक्ट बोल दो भाई कि साइन A इक्वल टू 4/5। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन है कि वैल्यू बतानी है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक ना। सब बीच में इंटू है, ये सब इंटू है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, सब ये tan 48 है, ठीक है ना। अच्छा 48 है, कितना ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 42, इसको पास में लिख लेते हैं, सब मल्टीप्लाई में ऐसा लिख सकते हैं tan 42, ठीक है। फिर लिख लो tan 23 और 67 ऐड कर देंगे तो 90, इसलिए tan 67 लिख लिया, ठीक है। अब देखो भाई ये tan 48 किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है इसको कर लो। तो देखो मैं इसी को कर लेता हूं, इसको छोड़ दो। ये tan 48, ठीक है, tan 48 डिग्री, इसको लिख सकता हूं tan 90 माइनस 48। देखो भाई tan 42 है ना, देखो tan तो tan ही है और 90 में से 48 माइनस कर दें तो 42 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं 48 कर माइनस कर दिया, ये tan 23 है, ठीक। और देखो tan 90 में से फिर 23 और माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देखो समझ लो भाई, tan तो tan ही है, 67 डिग्री लाना है अपने को, तो 90 माइनस 23 करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये tan 48 है, ठीक है ना, और tan 90 माइनस, देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot, और थीटा का जो वैल्यू है वही रखेंगे, कितना है 48, ये रख लीजिए, ठीक ना। अब देखो tan 23 है तो 23 लिखो, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा तो cot लिखेंगे, और थीटा का वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब देखो भाई tan 48 है,
और कॉट होता है 1/10, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो 1/1048, ठीक ना, इंटू, ये भी इंटू ही है, tan 23 है, और इसको लिख सकते हैं cot 23 को 1/10, cot उल्टा होता है tan का। अब देखो ये आपका इससे कैंसल आउट हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया, सब 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी